मैंने ओवरऑल 21 प्रीलिम्स दिए, 11 मेंस दिए और 3 इंटरव्यूज़ दिए। तो करीबन देखा जाए तो 11 बार प्रीलिम से फेल हुई, 8 बार मेंस से फेल हुई एंड देन 2 बार इंटरव्यू से भी फेल हुई हूँ। तो करीबन 18-19 बार तो मैं फेल हुई हूँ और इतना डिमोटिवेशन होने लगता था। लेकिन मैं क्लास आती थी सिर्फ इसी रीज़न से कि यहाँ पर इतना बूस्ट किया जाता है। जब अपने आप पे भी डाउट्स आने लगते हैं उस वक्त भी टीचर्स आप पे फेथ दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम्हारा तो होगा इस साल सिलेक्शन। मुझे हमेशा हर फैकल्टी ने यही बात कही और वो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगता था कि मुझे करना है, रुकना नहीं है, क्विट नहीं करना है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सिलेक्शन अड्डा का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ नहीं होती ना तो मैं आज यहाँ बैठी भी नहीं होती, आपके साथ इंटरव्यू नहीं दे रही होती। आज के सेशन की शुरुआत एक बेनाम शायर की खूबसूरत शायरी के साथ शुरू करूंगा। वो कहते हैं कि ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का काटा है साहब, खुद हम ही से निकलेगा। सफल होना इंसान की चाहत होती है और सरकारी नौकरी पाना एक दिल्लगी की तरह होती है, लेकिन रैंक 1 लाना एक सपना होता है, जिस सपने को साकार किया है सिलेक्शन अड्डा के स्टूडेंट तृप्ति केसरवानी ने। क्या था ये दिवा स्वप्न और कैसे ये सपना साकार किया, आज पूरी की पूरी कहानी तृप्ति से ही हम लोग जानेंगे कि क्या रहा, कैसा रहा सफर। पहले तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। यस, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से तृप्ति। Hello everyone, I am Tripti Kesharwani. I have done my post-graduation from University of Allahabad. I started my journey with Selection Adda in the year 2021 for the preparation of banking examinations, and today I am holding 3 government jobs, that is FCI assistant, FCI manager as well as SBI clerk. तृप्ति, पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तृप्ति के बारे में बता दूं, जो मैंने रैंक 1 नाम लिया, एक बहुत एक ऐसी जगह और एक ऐसी जगह पे पहुंचना जो दिवा स्वप्न होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। एफसीआई में तृप्ति का वेस्ट जोन में पहली रैंक आई है। केवल 2 सीट थी और 2 सीट में 1 रैंक लाना, मतलब ये रियली इट वाज द फैंटास्टिक एंड फैबुलस जॉब हैज बीन डन बाय तृप्ति केसरवानी। और ये एक अनबिलीवेबल टास्क था। क्या तृप्ति कभी सोचा है कि मैं टॉप भी कर सकती हूँ, या टॉप करने के बारे में कभी सोचा था? मेरे तो एक बहुत छोटा सा ड्रीम था कि बस एक गवर्नमेंट जॉब पाना है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, बस यही एक ड्रीम था। मैं लगी हुई थी, मैंने ज्वाइन किया सिलेक्शन अड्डा, मैंने अपनी तैयारी शुरू करी यहाँ से, पढ़ती गई करती गई, बहुत फेलियर्स भी देखे, लेकिन फाइनली वो दिन आया जब यहाँ पर पहुँची, मैं टॉप आई, मैं रैंक 1 में थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं उस पोजीशन पे कभी आ सकती अच्छा हूँ। तृप्ति, मुझे याद है जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उस दिन आप उस समय क्लास में बैठी हुई थी और इंस्टेंटली रिजल्ट आया। मॉर्निंग का टाइम था, अराउंड 8:30-9 ऐसा कुछ मॉर्निंग का समय था, और क्लास में बैठी थी। और जैसे ही रिजल्ट आया यू स्टार्टेड क्राइंग, और उस समय तुमको चुप करा पाना मतलब किसी भी टीचर के लिए बस की बात नहीं थी। कंटिन्यूअसली परसीवरिंग, यू वर जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग, लगातार रो रही थी। और मुझे याद है कि मैं क्लास ले रहा था बगल वाली क्लास में, और आई कॉल्ड यू कि अच्छा ठीक है, आ जाओ तृप्ति, अंदर आओ। तो व्हेन यू एंटर्ड इन द क्लास, तो सारे क्लास में स्टूडेंट भी बैठे हुए थे, लगातार वहां भी लगातार तुम्हारा रोना चल रहा था, और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। और संयोग से वो एक वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड हुआ, छोटू ने रिकॉर्ड किया था वो वीडियो, और उस वीडियो को पता होगा तुमको कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, और हजार से ज्यादा उस पर लाइक्स आए हैं। तो क्या कभी सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब हाँ, ड्रीम था। यहाँ जब कोचिंग में आती थी, इतने पोस्टर्स देखती थी, तो मुझे भी लगता था मेरी फोटो कब आएगी यहाँ पर। एफसीआई असिस्टेंट का रिजल्ट आया था सबसे पहले, तो खुशी हुई थी क्योंकि उस दिन मेरे सिर से वो बेरोजगारी वाला शब्द हट गया था। फैमिली भी खुश थी, लेकिन सबके मन में कहीं चाहत थी कि मैनेजर बनना। पापा ने उसी दिन कहा अभी तुमको मैनेजर बनना है। और ठीक 1 हफ्ते बाद मेरा जब वो रिजल्ट आया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि 7 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, सिर्फ 2 सीट थी, उसमें 1 सीट थी जनरल के लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और शायद यही रीज़न था कि मैं क्लास में बैठे बैठे यूं ही बस रिजल्ट अपना देख ली। लेकिन मैं वो शौक लगा मुझे जब मैंने अपना कास्ट सिर्फ देखा, मैंने नाम भी नहीं देखा, सिर्फ कास्ट देखा, पापा का नाम देखा, और मैं भागती हुई ऑफिस में आई सर लोगों को बताने के लिए। वो दिन बहुत अच्छा था। उस दिन बहुत मतलब अनफॉरगेटेबल है वो मोमेंट मेरे लिए।
उस दिन मैंने अपने पापा की आंखों में भी आंसू देखे। तो ये रियली इट्स अ वेरी इमोशनल जेस्चर, और एक ऐसा जेस्चर जो मतलब हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है, और स्टूडेंट ही नहीं, दुनिया के हर एक, मैं अपने टीचर्स की बात होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन अड्डा के टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के हर एक टीचर्स का एक ड्रीम होता है कि उनका स्टूडेंट अच्छा करे, लेकिन जब वो बहुत अच्छा करता है तो जैसे लगता है कि हम ही अच्छा किए हुए हैं। टॉप 1 पे आना ये मतलब फाइनली मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एकदम एकदम डे ड्रीम की तरह था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिलहाल यू क्रैक्ड इट, एंड आई कैन जस्ट से इन माय वर्ड्स कि यू नेल्ड इट। मुझे याद है कि जस्ट एफसीआई के रिजल्ट आने से 2 महीने पहले ग्रैंड फेलिसिटेशन हुआ था सिलेक्शन अड्डा का, और इलाहाबाद में पहला ऐसा फेलिसिटेशन हुआ था। मुझे लगता है कि लगभग हज़ारों की क्राउड थी वहाँ पे, और 40 से 50 ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे सिलेक्टेड थे, और एट द लास्ट इवनिंग जिस दिन फेलिसिटेशन होना था लोगों का वहाँ पे, तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि सर हम आए कि ना आए, क्योंकि हमारे सारे दोस्त सिलेक्ट हो चुके हैं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो वहाँ पे भी मेरा एक ही कहना था कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन कभी अपेक्षा किया कि वो अंधेरे के बाद इतनी खूबसूरत उजाला, जिस उजाले की चमक हर एक इंसान की आंखों को चकाचौंध कर दे? अ, पता नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक था ना कि जब टीचर्स फेथ दिखाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आईबीपीएस पीओ में मैं 0.4 मार्क्स से फेल हुई थी, और उस दिन मैं क्लास में बैठ के बहुत रोई थी। तो सर ने ही मुझसे कहा था कि चिंता मत करो, आज तुम फेल हुई हो, तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। और मुश्किल से शायद 1 महीना, 1 महीना, और यस। ये रिजल्ट आया था रैंक 1। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि मैं सारे व्यूअर्स को बोलूँ, देखो थ्री इडियट्स में एक डायलॉग बोला गया था, ये वो वाक़ई फिट बैठता है कि जब कोई सेलेक्ट होता है या कोई टॉप करता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा-सा हमको दुःख होता है। वो कहते हैं ना कि जब कोई टॉप करता है तो दुःख होता है, लेकिन जब कोई साथ वाला टॉप करता है तो बहुत दुःख होता है। जैसे हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में अगल-बगल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके साथ रहना और उनको फेस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट कर लें चीज़ों को, और एक दूसरा होता है कि हम उस फेलियर को एक्सेप्ट करके ऐसा बाउंस बैक करें ना कि मज़ा आ जाए। क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड थी, क्या नाम है? जानवी, यस, शी गॉट रिक्रूटेड एज़ क्लर्क इन आईबीपीएस, और उसी के फेलिसिटेशन में तुमको जाना था, तो थोड़ा-सा योर फीलिंग्स आई कि सर कैसा होगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि यू टूक ऑल द चैलेंजेस इन योर लाइफ, एंड भगवान सबके साथ अच्छा करता है, और सबके साथ अच्छा हो ही रहा है, आपके साथ भी अच्छा हुआ। वी आर वेरी ब्लेस्ड हैविंग यू काइंड ऑफ स्टूडेंट इन आवर लाइफ, एंड आई थिंक मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस करें। अगर मैं तृप्ति की बात करूँ तो टॉपर्स एक बहुत बड़ी बात होती है, टॉपर्स, ठीक है? टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं? सारे व्यूअर्स को बताना है। कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं वो क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि वो टॉप करने वाले हैं, वो रैंक 1 आने वाले हैं, किसी को नहीं पता होता है। सब यहाँ आते हैं जॉब लेने के लिए। तो मेरा तो फील्ड भी एकदम अलग था, मैं बायोलॉजी स्ट्रीम से थी, तो मुझे आइडिया भी नहीं था बैंकिंग एग्जामिनेशंस का। मैंने बस ब्लाइंडली फॉलो किया जो यहाँ पर बताया गया। जैसे आप लोग कहते थे कि हमेशा आओ, क्लास अटेंड करो, मैंने रेयरली कभी होगा कि मैंने क्लास मिस करी हो। आपने कहा एसटी दो, मैंने डेली 2 एसटी देना ही है, एनालिसिस करना ही है, और करंट अफेयर्स पढ़ना ही है डेली। बस यही रूटीन एक बना के रखा मैंने अपना। लगातार कंटिन्यूअसली कितना दिन क्लासेस किया तृप्ति? अगर देखा जाए टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से तो 2 साल था मेरा। 2 साल। 2021 में मैंने ज्वाइन किया था, हाँ। और ये रिजल्ट आते आते 2023 लग गया। 23। लेकिन अगर अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ रोकूँगा, जैसे यहाँ पे टॉपर्स के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, एक चीज़ों पे मैं रोकूँगा। अच्छा, ये 1.5 से 2 साल का जो सफ़र रहा है तृप्ति सिलेक्शन अड्डा के साथ, कितने दिन क्लासेस मिस किया है? बीमार हुई होंगी तो शायद मिस कर दिया होगा, मुझे नहीं याद है, मैं मैक्सिमम यहीं होती थी। I'm telling you that she is one of the consistent student of entire selection the family, कि शायद ही कभी तृप्ति का क्लास मिस हुआ करता था, और इसी वजह से ऐसा है कि एक्सेप्शनल केस भी तृप्ति के साथ हुआ कि शी टॉप्ड इन द एग्जामिनेशन। Tripti, what the message would you like to deliver to all the students, all the viewers who are just watching you? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो मैंने फेलियर्स देखे हैं उनमें सबसे बड़ा रोल जो था मेरा कि कितना फेलियर्स? मैंने ओवरऑल 21 प्रीलिम्स दिए, 11 मेंस दिए, और 3 इंटरव्यूज दिए।
तो करीबन देखा जाए तो 11 बार प्रीलिम से फेल हुई, 8 बार मेन से फेल हुई एंड देन 2 बार इंटरव्यू से भी फेल हुई हूँ। तो करीबन 18-19 बार तो मैं फेल हुई हूँ और इतना डिमोटिवेशन होने लगता था। लेकिन मैं क्लास आती थी सिर्फ इसी रीज़न से कि यहाँ पर इतना बूस्ट किया जाता है। जब अपने आप पे भी डाउट्स आने लगते हैं उस वक्त भी टीचर्स आप पे फेथ दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम्हारा तो होगा इस साल सिलेक्शन। मुझे हमेशा हर फैकल्टी ने यही बात कही और वो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगता था कि मुझे करना है, रुकना नहीं है, क्विट नहीं करना है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सिलेक्शन अड्डा का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ नहीं होती ना तो मैं आज यहाँ बैठी भी नहीं होती, आपके साथ इंटरव्यू नहीं दे रही होती। इट इज योर मैग्नेनिमस जेस्चर कि आप क्रेडिट सिलेक्शन अड्डा को दे रहे हो। ये आपकी मेहनत थी, आपकी परसिवरेंस थी, माँ बाप का आशीर्वाद था, भगवान का सपोर्ट था और बस आपने मेहनत किया। हम लोगों से तो हम लोग तो यही, किसी ने दिल्ली का रास्ता पूछा, हमने कहा दिल्ली इधर से जाना है, आपने उस रास्ते से होकर गुजरना है। हाँ, आप जब रास्ते से गुजर रहे होंगे ढेर सारी हर्डल्स होंगी, हर्डल्स के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन सफ़र सर आपको ही तय करना है। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है सिलेक्शन अड्डा फैमिली के लिए, सिलेक्शन अड्डा के स्टूडेंट्स के लिए और एक टीचर की आइडेंटिटी होने की वजह से एक टीचर के लिए बहुत ही बड़ा ये एक दिन था जिस दिन आपका रिजल्ट आया और जिस दिन टॉप 1 की लिस्ट में आपका नाम आया। मैं चाहता हूँ कि अभी सिलेक्शन अड्डा का लगभग ढेर सारा सपना पूरा हो गया, टॉप 1 देने का भी, मैक्सिमम सिलेक्शन देने का भी, मैक्सिमम मेंस लोगों का सिलेक्शन होने का, अभी इंटरव्यू का भी लगभग 100 लोग इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो इतना अच्छा हो रहा है, ये दिस इज़ ऑल योर हार्ड वर्क। अच्छा, मैं तृप्ति थोड़ा-सा एक और बात पूछूँगा कि जैसे बच्चे पेपर देते हैं, मैं प्यारे बच्चों आज ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट अभी जस्ट आया है, 2 दिन हुआ है। तो जितने बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा हो जाना चाहिए, उनका नहीं हुआ। उनका मैंने देखा कि पहले तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया, दूसरा उनका मोरल डाउन हो गया। आपको मैंने आपने देखा कि तृप्ति ने बताया कि 21 प्रीलिम्स दिए हैं और 21 प्रीलिम्स में 3 इंटरव्यू आउट है और 10-12 मेंस दिया है। तो आप समझ सकते हैं फेलियर, देखो इतना बड़ा सफलता पाने के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं कि हम भी टॉपर बनेंगे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत शानदार, बहुत बड़ी रातें गुजरी होती है। जैसे किसी ने हुसैन बोल्ट के बारे में पूछा, यार रातों रात स्टार बन गए। तो ये हुसैन बोल्ट का जवाब आया कि यार दुनिया ने हमको जानना है कि हम 2 मिनट में स्टार बने, लेकिन उस 2 मिनट के लिए हमने 4 साल मेहनत किया था, उस 2 मिनट को पाने के लिए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, बहुत बड़ा मेहनत होता है और बहुत बहुत कंसिस्टेंसी होती है जब अपने से जुड़े हुए सारे लोग। सिलेक्शन अड्डा में लगभग जब से आ रही हो, कितने लोगों को देखा होगा सिलेक्ट हो गए जो तुम्हारे साथ के थे? बहुत सर, इवन मतलब आईबीपीएस का जो रिजल्ट आया था, मेरे तो इंटरव्यू के बैच के ऑलमोस्ट सारे लोग ही सारे लोग सिलेक्ट सिलेक्ट हो गए हो गए थे। फाइनली, बट यू लेफ्ट ईच एंड एवरी कैंडिडेट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि हर एक टीचर के जीवन में ऐसा नसीब आए कि ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो इनको बहुत ही प्राउड फील करा पाए और अपने माँ बाप, हर एक माँ बाप को भी ऐसे बच्चे मिले जो जिनको छाती पीट के अपने पेरेंट्स बोल पाए कि ये हमारी औलाद है और इसने हमारा सीना आज जो है गर्व से चौड़ा कर दिया है। ईश्वर करे बस आप ऐसे ही बढ़ते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। कुछ आगे और भी गोल हैं? सर अभी स्टेट पीएससी का सोचा है मैंने अच्छा, यही मतलब प्रिपरेशन पीसीएस करनी ऑफिसर, है। ठीक है, बहुत शानदार। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे जाते रहो, डीएम, एसडीएम भी बनो। तो लास्ट मैसेज क्या डिलीवर करोगे? लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा कि मैंने बहुत सारे जो फेलियर्स देखे हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं पैनिक कर जाती थी एग्ज़ाम में। आप लोग पैनिक मत करना, स्ट्रेस लेके मत जाना, ये सोचो कि हुआ तो हुआ, नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है। और दूसरा चीज़ कि कंसिस्टेंट रहिए, क्लास आते रहिए, हमेशा आप लोग यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी और बस आप पढ़ते रहिए। आज मैं यहाँ हूँ, कल आप वहाँ होंगे। अरे वाह! बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ तृप्ति और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। आप सारे लोगों को भी ढेर सारा ऑल द बेस्ट है। आप ऐसे ही बढ़ते रहिए, कीप ग्रूमिंग योरसेल्फ, डेफिनिटली द डे ऑफ योर लाइफ विल come to you and that day is just waiting for you. Thank you very much for being the part of Selection and thank you for everybody who is just watching the video. Thank you.